हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है रेशनल नंबर। तो फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा चैप्टर का नेम है वो रेशनल नंबर है, तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर्स होते क्या हैं? तो देखो, रेशनल नंबर, पहले इसको लिख देते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास जो पी और क्यू होगा वो क्या होते हैं आपके? आर बोथ इंटीजर्स। ये क्या होंगे? आपके इंटीजर्स होते हैं दोनों। एंड Q आपका जो डिनोमिनेटर में है ना Q, तो Q हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन है रेशनल नंबर की। मैं दोबारा से बता देती हूँ, रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में। और ये P Q क्या होते हैं? आपके इंटीजर्स होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ऐड करना है, ऐड द फॉलोइंग। तो ए पार्ट में देखो आपके पास दे रखा है 3/7 एंड 6/7। आपको इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3/7 यानी 3/7, एंड की जगह पे प्लस का यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऐड करना है। सेकेंड रेशनल नंबर क्या है आपके पास? 6/7। अब आप यहाँ पे देखो, दोनों का ही डिनोमिनेटर हमारा क्या है? सेम है। तो आप डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 ही आएगा। 3 + 6, फर्स्ट डिनोमिनेटर प्लस सेकंड डिनोमिनेटर। और आपके पास क्या आ जाएगा? 6 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9/7। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। सेकंड बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें किसको ऐड करना है? 7/-25 एंड 11/-25। तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। 7/-25, एंड की जगह पे हम प्लस का यूज करेंगे। सेकेंड रेशनल नंबर क्या है आपके पास? 11/-25। तो देखो, जो ये आपके पास नेगेटिव साइन है ना, डिनोमिनेटर में दोनों में ही नेगेटिव साइन है, तो ये क्या हो जाएंगे? आप इसको क्या कर सकते हो? ऊपर शिफ्ट कर दोगे न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि जो नेगेटिव साइन है वो डिनोमिनेटर में होता है तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यानी आप इसको क्या लिख सकते हो? -7/25, और देन प्लस का साइन है -11/25। अब आप क्या करोगे? देखो, नेक्स्ट स्टेप मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ। -7/25 और प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते तो -11/25। अब डिनोमिनेटर सेम है। नेक्स्ट स्टेप यहीं पे कंटिन्यू करेंगे। तो डिनोमिनेटर में आपके पास 25 आ जाएगा। और देखो, 11 में 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 18 आएगा, लेकिन दोनों ही न्यूमरेटर नेगेटिव के हैं तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। सी पार्ट करते हैं इसका। सी पार्ट में हमें -2/16 को ऐड करना है। किससे? 23/16 से। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। -2/16, एंड की जगह पे हम प्लस का यूज करेंगे। देन 23/16। अब देखो आपके पास क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर सेम है तो 16 एज इट इज। फर्स्ट न्यूमरेटर -2 प्लस में सेकेंड न्यूमरेटर 23। और देखो, 23 में से अगर 23 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 21/16। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो देखो, ए पार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है? रेशनल नंबर 1/-3 + 3/4। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? देखो, यहाँ पे अगर फर्स्ट रेशनल नंबर में देखें तो हमारे पास नेगेटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो नेगेटिव साइन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब डिनोमिनेटर में नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव साइन हमारा न्यूमरेटर को शिफ्ट हो जाता है। तो अब आप क्या करोगे? देखो, जो ये माइनस का साइन है ऊपर हो जाएगा तो हमारे पास आएगा -1/3 + 3/4। अब अगर दोनों के डिनोमिनेटर को यहाँ पे चेक करें तो 3 और 4 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो आप इसका एलसीएम लोगे। अब एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? एलसीएम 3 और 4 का आएगा, दोनों की मल्टीप्लीकेशन, यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास एलसीएम आ गया है 12। तो एलसीएम ले लेते हैं हम 12। अब देखो, 3 की टेबल में 12 कहाँ पे आता है? 4 पे। 3 4 जा 12 होता है। और 4 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -4। तो हम लिख देंगे यहाँ पे -4।
देन प्लस का साइन कंटिन्यू रहेगा, 4 3 जा क्या होता है 12, और 3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9, तो लिख देते हैं 9। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे कंटिन्यू कर रही हूँ। देखो 9 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/12, तो 5/12 आपका फाइनल आंसर है। बी पार्ट में हमें किसको सोल्व करना है, -5/7 + 4/-5। अब की बार भी ना हमारे पास जो सेकंड रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर है वो आपका नेगेटिव है। तो अभी मैंने बताया कि, और ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन नेगेटिव साइन इज इन डिनोमिनेटर इट कैन बी शिफ्टेड टू न्यूमरेटर। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट रेशनल नंबर एज इट इज आएगा, यानी 5 प्लस देन माइनस का साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो आपके पास आएगा -4/5। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप मैं यहीं पे कंटिन्यू कर रही हूँ। -5/7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4/5। अब अगर आप यहाँ पे देखो ना तो दोनों ही डिनोमिनेटर 7 और 5 अलग अलग है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हम जब लेंगे 5 और 7 का तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही आएगा, 7 5 जा 35, यानी एलसीएम आपके पास आ गया है 35। तो अब यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया है 35। 7 की टेबल में 35 कहाँ पे आता है, 5 पे। 7 5 जा 35 होता है, और 5 को जब हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -25। तो लिख देते हैं -25। अब माइनस का साइन कंटिन्यू रहेगा। 5 की टेबल में 35 कहाँ पे आता है, 7 पे। 5 7 जा 35 होता है, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 28। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 28। अब क्या करेंगे हम, देखो दोनों न्यूमरेटर में हमारे पास नेगेटिव साइन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, बट साइन हमारे पास माइनस का आएगा। अब 25 में 28 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 53/35, यानी फाइनल जो आंसर है वो है आपका माइनस का 53/35। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें सिंप्लीफाई करना है -6/5 + 8/3 को। तो सिंप्लीफाई करते हैं, -6/5 + 8/3। तो यहाँ पे हमारे दोनों डिनोमिनेटर, अगेन हमारे पास क्या है, दोनों ही डिनोमिनेटर आपके डिफरेंट है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम हमें पता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आएगा। 5 × 3 यानी एलसीएम आ गया हमारे पास 15। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने 15। 5 के टेबल में 15 आता है 3 पे। 5 3 जा 15 होता है। अब 3 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -18। प्लस का साइन कंटिन्यू। 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है, 5 पे। 3 5 जा 15 होता है। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 5 8 जा क्या होता है 40। तो आपका यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, सेकंड न्यूमरेटर में 40। अब देखो 40, नेक्स्ट स्टेप यहीं पे कर रही हूँ मैं। 40 में से माइनस के 18 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 22/15। ये आ गया आपका आंसर। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में आपको क्या करना है, 5/12 + 2/9 इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंपल सा हम लिखेंगे इसको 5/12 प्लस में 2/9। तो यहाँ पे अगेन अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर हमारे अलग अलग है, 12 और 9। तो हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो इस बार हम एलसीएम ले रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। 12 और 9 2 के टेबल से पहले डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12 एंड 9 एज इट इज़। देन 2 की टेबल से अगेन करेंगे। 2 3 जा 6 9 एज इट इज़। अब 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 3 3 जा 9। ये आपका रफ वर्क है। 3 1 जा 3। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 × 3 × 3, और सब 2 2 जा 4 3 जा 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, यानी एलसीएम आ गया हमारे पास 36। अब यहाँ पे हमारा एलसीएम आ गया 36। साथ साथ लिख भी देते हैं, एलसीएम हमारा है यहाँ पे 36। 36 एलसीएम आ गया है। 12 की टेबल में 36 आता है 3 पे। 12 3 जा 36, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 15। 15 लिख देंगे, प्लस का साइन। 9 4 जा 36 होता है। 9 की टेबल में 4 पे आता है, और 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या आएगा 8। अब देखो 15, नेक्स्ट स्टेप यहीं पे कर रही हूँ मैं। 15 में 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 23/36, और ये आ गया हमारा आंसर। नाउ ई पार्ट करते हैं।
ई पार्ट में हमें किसको सिंप्लीफाई करना है, -7 + 4/13 को। तो देखो फर्स्ट जो नंबर है हमारे पास -7, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 लगा लेंगे डिनोमिनेटर में, प्लस में 4/13। अब दोनों ही डिफरेंट अलग, डिनोमिनेटर अलग है तो सिंपल सा हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 1 × 13, यानी एलसीएम आपके पास आ गया है 13 आपका एलसीएम आ गया है। 1 के टेबल में 13, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आएगा, और जब हम 13 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -91। प्लस का साइन कंटिन्यू रहेगा, 13 1 जा 13 होता है, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा, तो हम 4 कर देंगे। अब देखो माइनस के 19 में से 4 को जब हम रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -87/13। माइनस का 87 क्यों आया है, क्योंकि जो हमारे पास बड़ी डिजिट है 91 वो नेगेटिव है, तो आंसर भी हमारा नेगेटिव में आएगा। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। एफ पार्ट करते हैं। एफ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 4/-15 + 3/-25। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जब डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन आता है तो हम उसको न्यूमरेटर को शिफ्ट कर देते हैं। यानी आप क्या लिखोगे, जो माइनस का 15 है ना, तो नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा -4/15, देन प्लस का साइन, और -25 का भी साइन ऊपर चला जाएगा, -3/25। अब एक स्टेप और इंक्रीज कर लेते हैं, मैं यहीं पे कर रही हूँ, -4/15 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -3/25। अब दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन से, 15 और 25 का एलसीएम लेते हैं। 5 के टेबल से करते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, देन 3 1 जा 3, 5 एज इट इज, एंड 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 15 5 जा 75। तो यहाँ पे आपका एलसीएम क्या आ गया है, एलसीएम आ गया हमारा 75। तो एलसीएम लिख देते हैं यहाँ पे 75। 15 5 जा 75 होता है। तो अब आप क्या करोगे, 5 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा -20। अब माइनस का साइन नेक्स्ट कंटिन्यू रहेगा, 25 3 जा 75 होता है, और 3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 9। अब आपका क्या आ गया आंसर, फाइनल आंसर 20 और 9 को ऐड करेंगे क्योंकि सेम साइन है, तो -29/75, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द फॉलोइंग सम्स एंड एक्सप्रेस योर आंसर एज फिक्स्ड फ्रैक्शन। आपके पास जो सम्स, जो रेशनल नंबर्स गिवन है, आपको उनका सम करना है और अपने आंसर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट में मैं दे रखा है 27/20 + 15। इसको सिंप्लीफाई करना है सिंपल सा, और जो आपका आंसर आएगा उसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 27/20 + 15 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 डिनोमिनेटर लगाएंगे। अब हम एलसीएम लेंगे, आपके एलसीएम आएगा हमारे पास 20, और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, यानी हमारा एलसीएम आ गया है 20। अब एलसीएम लेते हैं, 20 1 जा 20 होता है, 1 को 27 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 27, यानी न्यूमरेटर 27 एज इट इज, प्लस 1 के टेबल में 20 पे 20 आता है, और 20 को जब हम 15 से अब देखो ऐड करना है। नेक्स्ट स्टेप यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। 300 में 27 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 327/20। लेकिन आपका जो आंसर है वो आपको निकालना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो जब आप इसको 327 को 20 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड होने के बाद आपका आंसर आएगा 16 होल 7/20। ये है आपका फाइनल आंसर। नाउ कम टू बी पार्ट। 25/4 प्लस -11/4। आपको इसको पहले सॉल्व करना है, देन जो आपका आंसर आएगा उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 25/4 प्लस माइनस, देखो यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं। प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का, यानी ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है 11/4। अब डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल से आप क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर में 4 आएगा, 25 में से 11 को माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 14। अब आप क्या करो, इसको आपको क्या करना है, इसको पहले ना हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं 2 की टेबल से। 2 2 जा 4,
2 7 जा 14, तो सिंप्लीफाई करके क्या है 7/2। और जब आप इसको ना डिवाइड करोगे तो आप, क्योंकि आंसर हमें निकालना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे देन डिवाइड करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा 3 होल 1/2 आंसर। ये आ जाएगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर। नाउ मूव टू सी पार्ट। सी पार्ट में हमें क्या करना है 18/-5 प्लस 62/4 को सिंप्लीफाई करके फिर आंसर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जब नेगेटिव डिनोमिनेटर में हमारा नेगेटिव साइन आता है तो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे माइनस का 18/5 प्लस 62/4। अब इसका एलसीएम लेना है हमें 5 और 4 का, और 5 और 4 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम दोनों के मल्टीप्लिकेशन आएगा यानी 20। तो एलसीएम आपके पास आ गया 20, 5 4 जा 20 होता है, और जब हम 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 72, प्लस का साइन कंटिन्यू रहेगा, 4 5 जा 20 होता है, और जब हम 5 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 310। लिख देते हैं 310 में से जब हम 72 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 238/20। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं 2 के टेबल से। 2 1 जा 2 0 एज इट इज़, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी आपके पास क्या आंसर आया है 119/10। लेकिन हमें आंसर को क्या करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। तो जब आप इसको 119 को 10 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा 11 होल 9/10। ये है आपका फाइनल आंसर। नाउ कम टू पार्ट डी। डी पार्ट में हमें क्या गिवन है 9/10 प्लस -46/5 है। इसको सिंप्लीफाई करना है, देन इसको ऐड करना है इन द सेंस, और आपको आंसर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं 9/10। अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 46/5। डिनोमिनेटर डिफरेंट है 10 और 5, तो दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 10 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास एलसीएम 10 आएगा। अब आपको क्या करना है 10 हमने एलसीएम ले लिया है, 10 1 जा 10 होता है, और 1 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आएगा 9 आएगा, 9 लिख देते हैं। माइनस का साइन कंटिन्यू, 5 2 जा 10 होता है, और 46 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 92, तो आप लिख दोगे 92। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। माइनस के 92 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 83/10। आंसर अभी आ चुका है, लेकिन हमें क्या करना है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। जब आप माइनस के 83 को 10 से आप डिवाइड करोगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका जो फाइनल आंसर है वो आएगा माइनस का 8 होल 3/10। ये है आपका फाइनल आंसर। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।